हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूं ना डेविल लॉस एंजल की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। उस डेविल और एंजल वॉर के बाद से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था और उसकी जो मैजिक है वो धीरे धीरे कम होने लगता है बिकॉज वो तुसुकी की मैजिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंजोर हो गया था। और उस वॉर के बाद से जंगकुक को लेकर जो तायंग डेविल वर्ल्ड में आ गया था और वो जब डेविल वर्ल्ड में वापस आ गया था तब जिमिन भी उसके साथ आया था, जिसे देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट अपनी किंगडम की किंग की ये हालत देखकर वो लोग सब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट फिर भी उन सबको शॉक कराते हुए तायंग जो खुद उनकी वॉर को संभालने लगा था, जिसे देखकर डेविल किंग और डेविल गुरु बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज जो तायंग जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो अपनी किंगडम में वापस जाने के लिए बेताब था, वो तायंग आज खुद जो जंगकुक की डेविल वर्ल्ड को संभालने लगा था और वो अब बिल्कुल भी डेविल से नहीं डर रहा था बल्कि उसके ऊपर हुक्मदारी कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट इससे भी ज़्यादा जंगकुक शॉक हो जाता है बिकॉज अब तायंग उसे बहुत ही ज़्यादा टेक केयर कर रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि जंगकुक सच में उसकी हस्बैंड है और ये बात अब तायंग उससे मान लिया था, जिसे देखकर जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बट अचानक से डेविल किंग जो तायंग को बुलाकर उसके साथ बात करने लगता है, जिसे सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज डेविल किंग और डेविल गुरु की बातों के अनुसार अगर तायंग और जंगकुक अगर डेविल किंगडम में ज़्यादा दिन रहा तो वो लोग कभी भी जंगकुक को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर जंगकुक को ठीक करना होगा तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम बाहर रहना पड़ेगा और उन लोगों की गॉड की प्रेयर करना पड़ेगा, जिससे जंगकुक अपनी पावर को वापस ले आ पाएगा। जिससे सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो जंगकुक को लेकर बाहर चले जाए बिकॉज अब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा वीक बन चुका है, अगर बाहर कोई उसे हमला कर दिया तो तायंग कैसे बचेगा और तायंग कैसे जंगकुक को प्रोटेक्ट करेगा बिकॉज कोई अगर तायंग के ऊपर हमला ना भी करे तो भी वो जंगकुक के ऊपर हमला करेगा बिकॉज वो एक डेविल किंग है और वो पास्ट में बहुत सारे डीमंस के साथ वॉर कर चुका है और बहुत सारे किंगडम के साथ भी, जिन लोग जंगकुक को मारने के लिए बेताब है। अगर उन लोगों को पता चला कि जंगकुक अब वीक बन चुका है तो इस वजह से उसके ऊपर मुसीबत आ सकता है। तायंग जो अपनी बातों को सोचने में बिजी था, तभी अचानक से डेविल गुरु उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, डोंट वरी, आपको नहीं चिंता करना चाहिए बिकॉज आप खुद भी एक क्वीन हो और आपके पास भी अब डेविल क्वीन की पावर और एक एंजल किंग की पावर है। सो आप कभी भी किसी के साथ भी लड़ सकते हो, तो आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात, अगर डेविल किंग अब वीक है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज डेविल किंग को हम अपने वॉल से वापस बाहर जाने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, जिसकी वजह से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बेचिंता होकर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तब ये सुनकर तायंग अपनी हेड को हाँ में हिला देता है बट वो बहुत ही ज़्यादा टेंस था तुसुकी को लेकर। शायद उसे बहुत साल लग जाएगा। इस सालों में तुसुकी कैसे अकेला रहेगा और उसे कैसे इस किंगडम में एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा और वो कैसे अपने मॉम डैड के अलावा रहेगा। तब ये सुनकर डेविल किंग उसे दिलासा देते हुए बोल रहा है, डोंट वरी, हम लोग उसे देख लेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की है। मुझे पता है कि वो डेविल किंगडम की अगली प्रिंसेस बनने के लिए फुलफिल है और उसे लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है अपने मन में, बट वो और कुछ नहीं बोलता है और देखते देखते उन लोगों की जाने की टाइम भी आ जाता है और तायंग और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपनी बेटी तुसुकी के लिए, बट जो गॉड की प्रॉमिस है उसे भी पूरा करना पड़ेगा। इस वजह से उन लोगों को धरती पे जाना पड़ता है, जिस वजह से वो लोग एक न्यू शुरुआत कर सकता है और वो लोग अपनी उस डे को बहुत ही अच्छे से बिता रहा था बिकॉज उन लोगों में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और जो अर्थ में लोग था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहता था। और धीरे धीरे तायंग भी जंगकुक से प्यार करने लगा था और एक गुड वाइफ की तरह उसकी तरह टेक केयर करने लगा था और धीरे धीरे वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार बरसाने लगता है। जंगकुक बहुत पहले से ही जो तायंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस और
उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र रखता है और लव करता है। और धीरे धीरे अब तायंग भी जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार बरसाने लगा था, बिकॉज वो जंगकुक को अब समझ गया था कि वो एक डेविल होने के बाद भी जो तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस वजह से वो भी उसे बहुत ही अच्छे से प्यार करने लगा था। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है और देखते देखते 10 ईयर बीत जाता है और अब जाके त्सुकी की ईयर जो 16 हो गया था और तायंग और जंगकुक अब धरती में ही रहने लगा था। और उन लोगों को अब धरती में ही अच्छा लगता है, बिकॉज धरती में गुड और बैड पर्सन दोनों हैं। इस वजह से धरती में कोई भी वॉर नहीं होता है, सिर्फ लोग प्यार से रहते हैं। अगर वॉर भी होता है तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, डेविल और एंजल वर्ल्ड की तरह इतना ज़्यादा बिग नहीं है। दैट्स वाई वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपनी लाइफ को बिता रहा था। बट अब जो जंगकुक और तायंग की एक सन भी है जिसका नाम है जीवो, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट है और वो बस 7 ईयर का ही है। अब जाके जंगकुक और तायंग की आर्ट टाइम जो ख़त्म होने लगा था और वो दोनों फिर से अपने पावर को वापस ले आया था। ऐसा नहीं था कि इन टाइमों में कोई भी उन लोगों के ऊपर हमला नहीं किया था, बट जब वो लोग आर्ट में आ गया था तब से ही उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमला हो चुका है। बट कभी कभी तायंग संभाल लेता था और जब धीरे धीरे जंगकुक की पावर वापस आने लगता है तब जंगकुक भी उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मार दिया था और बहुत सारे ड्रीमन को भी मार दिया था। बट अब जाके जंगकुक एक ह्यूमन की तरह सोचने लगता है। गुड और बैड की मिश्रण था वो, और वो अपने सिचुएशन के अनुसार अपने डिसीजन को ले पाता है, जो कभी भी गुड होता है और कभी भी बैड। बट वो अब एक डेविल किंग नहीं है जो मर्जीलेस और रूथलेस था, और वो एक ह्यूमन की तरह अब अपने डिसीजन को खुद की बेस के ऊपर ले सकता है। बट अभी भी उन लोगों की ये जर्नी जो ख़त्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हम डेविल किंगडम में देखते हैं जो डेविल किंग और डेविल गुरु बहुत ही ज़्यादा खुश था, बिकॉज अब जाके जंगकुक वापस आने वाला है। और अब तक जो डेविल किंगडम है उसे जिमी ने संभाला था और अभी भी उसकी जो शॉर्ट मेमोरी लॉस हुई थी वो वापस नहीं आया है, और वो अभी भी जियोन और युंगी को याद नहीं कर पाया था। और दूसरी तरफ जो एंजल वर्ल्ड है, उस एंजल वर्ल्ड में अब युंगी बहुत ही ज़्यादा रूड एक किंग बन चुका था, और वो एक एंजल तो था बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा रूड था। वो ऐसे तो किसी को पनिश नहीं करता था, बट जब भी वो किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता था तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मारता था और पनिश करता था। और उसकी जो प्रिंसेस था वो भी अब 16 ईयर का हो चुका है, और वो दोनों ही जो लगभग सेम ईयर का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं त्सुकी जो अपने किंगडम को शासन कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा मर्जीलेस और रूथलेस हो गया था, एकदम अपनी डैड की तरह। और वो अपने डैड की तरह ही एक डेविल कुन बनना चाहता है, और वो सबके ऊपर अपनी हक को दिखाना चाहता है, और वो जो भी बोलेगा उस किंगडम में वो ही होता है। बट देखते ही देखते ताई और जंगकुक जो अपने किंगडम में वापस आ गया था, बट वो लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है तब जब देखता है त्सुकी एकदम जंगकुक की तरह ही शासन कर रहा था, और वो भी अपने डैड की तरह मर्जीलेस और बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था। वो त्सुकी अपने डैड की तरह इतना ज़्यादा हार्टलेस था कि वो एक छोटे से छोटे चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बिग पनिश देता था, जिस वजह से जो वो छोटा था तब जो भी लोग उसे पसंद करता था अब वो सब लोग उसे हेट करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा डरता है। और सब लोग यही सोचता है कि शायद जंगकुक और ताई की बिना रहने वजह से वो ऐसा बन गया है। बट ये सब कुछ जो डेविल किंग का काम था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी अगले जो प्रिंस या प्रिंसेस हो वो डेविल किंगडम को एक एंजल वर्ल्ड बना दे, जैसे वो दोनों की जो एक प्लेस है उसे भूल जाए। इस वजह से वो जानबूझकर जो त्सुकी को बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस और रूथलेस बना दिया था और अपने बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से बिगाड़ दिया था। तायंग उससे वापस आने के बाद से ही बहुत ही ज़्यादा समझाने लगता है त्सुकी को, बट त्सुकी ये समझने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और अपने मॉम को भी जो डिसरिस्पेक्ट करता है। ये देखकर जंगकुक खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और जंगकुक खुद भी समझ पाता है जो वो मैस किया है उसे वो ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो जिमिन, योंगी और जीहोन की लाइफ और उन तीनों की लाइफ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब होने वाला है, और उन लोगों को इस
प्रॉब्लम को तोड़ना पड़ेगा जिससे वो लोग अपनी गुड वे में रह पाए। और इस वजह से जंगकुक ठान लेता है कि वो तायंग से लेकर वो यूंगी से बात करेगा और जिमिन से भी, जिससे सब लोग ठीक ठाक से रह पाए। बट जिमिन जो अब बहुत ही ज़्यादा रूड बन चुका था और वो किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहता है। और दूसरी तरफ जीhyun जो अपनी मॉम के बिना बहुत ही ज़्यादा सहमी सी अकेले सी रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरता है बिकॉज यूंगी जो उसकी डैड था बट फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम देता था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से ट्रीट करता था और उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है और हर वक्त ही बहुत ही ज़्यादा डरे और सहमी रहता है। कुछ दिनों के बाद हम जो देख पाते हैं तायंग और जंगकुक छुपते छुपाते जो एंजल वर्ल्ड में आ गया था और वो सब कुछ तायंग के पावर की वजह से हुआ था बिकॉज अब एंजल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन था और कोई भी अगर चाहे तो एंजल वर्ल्ड के अंदर नहीं आ सकता है अगर वो एंजल ना हो। और तायंग जो एंजल था इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस ब्रैकेट को पार करते हुए अंदर आ जाता है और जंगकुक भी ले आता है और धीरे धीरे वो लोग महल की तरफ जाते हुए जो यूंगी से बात करने लगता है। बट यूंगी जब उन दोनों को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए जो जंगकुक की तरफ देता है। तब ये देखकर तायंग उसके सामने आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, ह्योंग आप ये क्या कर रहे हैं, वो मेरा हस्बैंड है और आप ऐसे ही उसे नहीं मार सकते हैं और हम लोग आपसे दुश्मनी मोड़ने नहीं आए हैं। मुझे पता है मेरी हस्बैंड ने बरसों पहले आप लोगों को अलग कर दिया था बट वो अब अपनी गलती को सुधारना चाहता है और वो अब एक डेविल किंग नहीं है और हम भी एक डेविल किंग नहीं हैं। हम दोनों ही जो अब नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। तब ये सुनकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है, ये इंसान कौन है। तब ये सुनकर तायंग अपनी नर को नीचे की तरफ देते हुए बोलता है, ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है जिसमें कोई किंग और क्वीन नहीं होता है, सब अपने इक्वल पावर के साथ रहता है और उन लोगों के पास कोई मैजिकल पावर नहीं होता है। वो लोग सिर्फ अपने खुद की बॉडी की पावर से अपने लाइफ को चलाता है और हम लोग उस पर बहुत ही साल रहे हैं तो हम लोगों को पता है कैसे लाइफ को क्रिएट किया है और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ हम लोग और क्यों लड़ते हैं, हम लोग ऐसे भी हमारी लाइफ की 10 ईयर बिता चुके हैं। प्लीज़ ह्योंग मेरी बात मान जाइए, अगर आप जिमिन ह्योंग को चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी बात मान जाइए और चलिए हमारे साथ, जिससे हम आपको जिमिन ह्योंग दे सकते हैं और जीहोन को भी अपने मॉम डैड वापस दे सके और हमारी बेटी जो तुसो की उसे भी हम एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम लोग सब खुश रहें और ये जो बैड और गुड की डिफरेंट साइड है हम इन वाल को तोड़कर हम लोग सब एक साथ रह सकते हैं, जिससे हमारे अंदर कोई अकेला गुड और अकेला बैड नहीं होता है। हम लोग भी एंजल हैं बट फिर भी आप रूथलेस तो है ना, बट फिर भी हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि हर किंग जो डेविल है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होता है, बट ऐसा नहीं है। सब ह्यूमन के अंदर ही, सब इंसानों के अंदर ही जो गुड और बैड की दोनों मिक्सचर होता है। तो हम लोग क्यों ना एक साथ बच्चे एक साथ रहें, हमारे प्यार को भी हम लोग एक साथ लेकर बचें। तो प्लीज़ ह्योंग हमारी बात मान जाइए और हमारे साथ चलिए, हम लोग जिमिन ह्योंग से बात कर लेंगे। तब ये सुनकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, अगर वो हमें छोड़कर 10 ईयर रह सकता है तो हम उसे छोड़कर फुल लाइफ रह सकते हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, अगर वो मुझे छोड़कर चला गया है और वो ठीक है तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर तायंग रोते हुए बोलता है, ह्योंग आपको पता है ना उसकी मेमोरी नहीं है और बरसों पहले आप भी इस गलती को दोहराए थे। अगर आप उस दिन उसकी मेमोरी को लॉस नहीं करते, अपने पास नहीं रखते तो जीहोन और उसकी मेमोरी को वो कभी नहीं भूलते। अगर आप उसे तब भी अपने प्यार में गिरा सकते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ ह्योंग मान जाइए और प्लीज़ हम लोगों को हेल्प करिए कि जिमिन ह्योंग की मेमोरी को हम वापस ले आएँ और उसे सब याद आ जाए, प्लीज़ ह्योंग। तब ये सुन के यूंगी कुछ सोचने लगता है और अचानक से वो लोग कुछ आवाज़ पाता है जिससे वो लोग समझ पाते हैं कि जियोन जो उसकी डोर की आसपास ही होगा, बिकॉज वो लोग खुद भी जो पावरफुल था और उन लोगों की प्रिंसेस भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इस वजह से उन लोगों की बातें कोई सुनना चाहे तो उसे अचानक से पता चल जाता है। तब ये देखकर तायंग रोते हुए बोलता है, ह्योंग आपको पता है ना कि जीहोन को भी उसकी मॉम की ज़रूरत है। अगर
जिमिन हियोंग को कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसे मेमोरी वापस नहीं आएगा, तो वो कभी भी जीहोन को अपनी बेटी या अपनी प्रिंसेस की तरफ नहीं देखेगा, जिससे जीहोन को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। आप तो रूथलेस बन गए हो और आप जीहोन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हो, बट आपको पता है ना कि जीहोन भी बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है और उसे अपनी मॉम की ज़रूरत है, प्लीज़ हियोंग मान जाइए। तब ये सुनकर हियोंगी कुछ सोचने लगता है और वो थोड़ी टाइम के बाद बोलता है, ओके तुम जा सकते हो और तुम जाके इस मैटर को देख सकते हो। तब ये सुनकर तायुंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से योंगी को लेकर जो जिमिन की तरफ जाने लगता है। बट वो लोग जब डेविल किंगडम में पहुंचने वाला था, उससे पहले ही उन लोगों को पता चल जाता है कि अगर जिमिन को ये मेमोरी वापस दिलाना है तो उसे अपनी मेमोरी को वापस दिलाने के लिए कुछ रिचुअल पूरा करना पड़ेगा, जिससे योंगी को ही करना पड़ेगा। और वो जल्दी से अपने किंगडम वापस जाते हुए उस एंजल किंग को लेकर यानी एंजल गुरु को लेकर जो फिर से रिचुअल्स करने लगता है और धीरे धीरे जिमिन को जो डेविल किंगडम में सब वापस आने लगता है मेमोरीज। और वो अपने मेमोरीज को जब वापस आते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था और उसकी सर में बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था। तब ये देखकर तुसुकी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज तुसुकी अपने जो अंकल है उससे ही गुरु मानता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है जिमिन से। बट जिमिन को जब इतनी ज़्यादा पीड़ा में देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जिमिन जो उसके हाथ को छोड़ते हुए एंजल वर्ल्ड की तरफ भागने लगता है, बिकॉज अब उसे अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। और तुसुकी भी जो उसकी तरफ भागने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद जो उन लोग अपने मैजिक से एंजल वर्ल्ड में आ गया था, बट जब एंजल वर्ल्ड में आते ही जिमिन योंगी को अपने सामने देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए उसे हग कर लेता है, जिसे देखकर योंगी भी खुशी से रो देता है और उसे टाइटली हग करके अपने बाहों में भर लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है, आई मिस यू माई क्वीन, और मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी और मुझसे गलती हो गया है कि मैं तुम्हारी मेमोरी लॉस करा दिया था, नहीं तो हम लोग बहुत पहले ही एक साथ हो सकते थे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब ये सुनकर जिमिन भी रोते हुए बोलता है, नहीं मुझे माफ़ कर दो, तुमने गलती किया है, मैंने माना, बट मुझे भी समझना चाहिए था, पर मैं कुछ भी नहीं समझा और मैं मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया। तब ये सुनकर तुसुकी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी अंकल की एक बेटी भी है जो उसे नहीं पता था, बट वो बरसों पहले किसी को देखा था जो बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट था। बट ये जब उसे याद आता है तब वो सामने की तरफ देखता है जहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक एलिगेंट सी लड़की जो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा था। तब ये देखकर तुसुकी जो एक की तरफ उसकी तरफ ही घूरने लगता है और उसकी तरफ घूरते हुए अपने आप को जो बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ महसूस करता है। जब वो लड़की धीरे धीरे जिमिन के पास आता है तब ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगता है, बिकॉज वो लड़की एकदम से जिमिन की तरफ ही देख रहा था और वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा जिमिन की तरफ ही दिखता था। तब ये देखकर जिमिन एक भी मिनट जो वेट नहीं करता है और वो जल्दी से उससे पकड़ते हुए बोलता है, तुम जी हो ना और तुम मेरी डॉटर हो ना। तब ये सुनकर वो रो देता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तब ये देखकर तुसुकी अपनी माउथ को दूसरी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, ये सब कितना ज़्यादा ड्रामा करता है, मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ से जाने लगता है। तब ये देखकर जीहो जो जल्दी से दौड़ते हुए आता है और वो जल्दी से तुसुकी के हाथ को पकड़ लेता है। तब ये देखकर तुसुकी शॉक हो जाता है, बट जब वो लड़की उसके हाथों को पकड़ लेता है तब उसकी हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगा था और वो धीरे धीरे अपने आप को शिवर होते हुए महसूस कर रहा था। तब ये देखकर तुसुकी एकदम से शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने हाथों को हटा लेता है। तब ये देखकर वो लड़की जो बहुत ज़्यादा क्यूटली बोलता है, सिस्टर क्या आप मुझे भूल गए हो, मैं कभी भी आपको नहीं भूला, आप तुसुकी सिस्टर हो ना, मैं जी हूँ आपकी वो छोटी सी सिस्टर। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है,
बट उसकी इतनी ज़्यादा क्यूट बातें सुनकर और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्टी लिप्स को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो एक तरफ ये जीहो की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर जीहो भी थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर जो सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जिमिन जो तायोंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, हमें अब लगता है कि ये जो एंजल और डेविल का मिक्सचर है ये जो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और शायद ये जल्दी ही आगे की तरफ बढ़ेगा और एंजल और डेविल जो ये दोनों के नाम की कोई भी किंगडम नहीं रहेगा और सब लोग फ्यूचर में एक साथ रहेगा और शायद ऐसा ही होने वाला है। और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगता है। बट जुंगकुक और योंगी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज था और वो अपने अपने क्वींस की तरफ बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर देखने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हंसने लगता है कि उसकी किंग्स जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है बट उसकी क्वींस बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, जिसे देखकर वो सभी अपने अपने हास्य को नहीं रोक पाता है। बट थोड़ी देर के टाइम बाद ही जो जिमिन अब एंजल वर्ल्ड में रहने के लिए राज़ी हो जाता है और जुंगकुक, तायोंग और तुसुकी जो अपने किंगडम में वापस जाने के लिए रेडी था। बट जब वो दोनों जाने लगता है तब वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखता है जो तुसुकी बहुत ही ज़्यादा क्यूटली जीहो की तरफ देख रहा था और वो जीहोन को छोड़कर एकदम से भी नहीं जाना चाहता था। वो सिर्फ जीहोन के साथ रहना चाहता था और जीहोन की आँखों में जो आंसू था। तब ये देखकर तुसुकी दौड़ते हुए आकर उसे हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, मैं जल्दी वापस आऊँगी और मेरे लिए वेट करना। ये बोलते हुए वो दोनों ही वापस अपने अपने किंगडम की तरफ चला जाता है। तब ये देखकर अब जुंगकुक और योंगी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शायली स्माइल करने लगता है उन लोगों की डॉटर्स को देखकर। और वो लोग जो अपने अपने किंगडम में वापस चला गया था। बट किंगडम में वापस आते ही जो जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली तायोंग की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? तब ये सुनकर जुंगकुक उसे शोल्डर पे उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ है मैं अभी बता रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत टाइम से मुझे इग्नोर करने लगी हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब मुझे मेरा स्वीट किस चाहिए। तब ये सुनकर ही तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्या तुम्हें स्वीट किस चाहिए? बट तुम तो सुबह ही तो मेरे साथ वो। तब ये सुनकर ही जुंगकुक उसकी माउथ को पकड़ लेता है और उसे किस करते हुए बोलता है, इतना ज़्यादा बकबक मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ ना और तुम भी मुझे प्यार करते हो तो क्यों मुझे रोक रही हो? प्लीज़ बेबी मेरे किस की आंसर करो और मुझे भी किस बैक करो प्लीज़। तब ये सुनकर तायोंग जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और वो शाय फील करते हुए जुंगकुक को किस बैक करने लगता है और वो दोनों ही किस करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। और जुंगकुक जो तायोंग को पेट पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आते हुए उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। तब ये देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जुंगकुक को रोकते हुए बोलता है, जुंगकुक तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी ज़्यादा पेशेंटली मुझे किस क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे और भी ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रही थे ना, तो अब क्या हुआ है? तब ये सुनकर जुंगकुक मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मेरे बेबी बॉय को क्या रफ किस पसंद है? तब ये सुनकर तायोंग शाय फील करते हुए बोलता है, नहीं पसंद है बट अब पसंद आने लगा है और मुझे मेरे डेविल हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो जो भी मेरे साथ करना चाहे वो कर सकता है और मुझे भी अब तुम्हारी रफ चीज़ों से आदत पड़ चुका है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रफ बनो और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में रहो। तब ये सुनकर जुंगकुक जो मुस्कुराने लगता है और वो धीरे धीरे तायोंग की नेक पर हिकी देने लगता है और धीरे धीरे उसे किस भी करने लगता है। तब तायोंग जो स्वीट स्वीट मौन कर रहा था इसे देखकर जुंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने आप को हार्ट फील करने लगता है और वो जल्दी से अपने क्लोथ को फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और तायोंग को भी अनड्रेस करने लगता है, जिससे तायोंग शॉक होते हुए बोलता है, प्लीज़ इतने ज़्यादा हरी क्यों कर रही हो? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे उतार रही हूँ। तब ये सुनकर जुंगकुक स्मार्ट करते हुए उसके कपड़ों को जो फाड़ने लगा था, तब ये देखकर ही तायोंग घबरा जाता है कि वो शायद गलती कर दिया है। जुंगकुक को एग्रेसिव होने के लिए बोलकर वो तो अब ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और वो आज तायोंग को एकदम फिनिश ही कर देगा। ये सोचकर ही तायोंग घबराने लगता है बट वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था बिकॉज वो भी अब जुंगकुक को पाकर अपने आप को फुलफिल करना चाहता था। और वो दोनों ही जो कुछ ही टाइम के अंदर ही खुद की क्लोथ को
दूर फेंक दिया था और एक दूसरे में खो गया था। और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मौन और ग्राउंड कर रहा था और उस रूम से बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड की साउंड आ रहा था। और कुछ ही टाइम के अंदर जो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली तांग के अंदर मूव कर रहा था, जिससे तांग बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था। और वो मौन करते हुए बोलता है, किंग जल्दी से अपनी स्पीड को और भी बढ़ाओ, मुझे और भी ज़्यादा प्लेजर में फील कराओ और मैं हेवन देखना चाहती हूँ प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, यस बेबी, मैं तुम्हें आज हेवन फील कराऊंगी और बहुत दिनों के बाद जाके मैं तुम्हारी पास हूँ और ये मौका मैं कभी भी नहीं खोना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा मूव करने लगता है और एकदम परफेक्ट टाइम पे ही जो उसकी डोर पर नॉक होता है। तब ये सुनकर वो दोनों ही जो शॉक हो जाता है और वो दोनों ही जो जल्दी जल्दी से डुबेट के अंदर आ जाता है और वो डोर जो ओपन हो जाता है। तब वो दोनों देख पाता है कि डोर के सामने जो उन लोगों की लिटिल सन था और वो दौड़ते हुए आके बोलता है, मॉम डैड, आप दोनों ऐसे डुबेट के अंदर क्यों हो? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है और आप दोनों भी स्वेट से कवर हो, सो आप दोनों क्यों डुबेट के अंदर हो? तब ये सुनकर दायूं जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो क्या बोलेगा उसे समझ नहीं आता है। बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली बोलता है, क्योंकि हम दोनों एक गेम खेल रहे हैं तो तुम जाओ और जाके तुम अपनी दीदी के साथ खेलो। तब ये सुनकर उन लोगों की सन जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है, मुझे भी खेलना है, प्लीज़ आप लोगों के साथ मुझे भी ले लो। तब ये सुनकर तांग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग स्माइल देता है और वो बोलता है, नहीं, एक गेम सिर्फ मैं मेरी वाइफ के साथ खेल सकती हूँ, यानी तुम्हारी मॉम के साथ, और तुम भी फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ के साथ खेल सकते हो। तो अब जाओ, मैं बाद में बोल दूँगी, जब तुम बिग हो जाओगे ना तब मैं नहीं बोलूँगी, फिर भी तुम जान जाओगे, प्लीज़ जाओ, तुम्हारी डैड और मॉम को बहुत सारा काम है, प्लीज़ करने दो। तब ये सुनकर उसकी सन जो कॉन्फ्यूज़ होकर बाहर की तरफ चला जाता है और जंगकुक जल्दी से उठकर डोर को ऑफ करते हुए फिर से तांग की तरफ देखने लगता है, जो देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और फिर से जंगकुक दौड़ते हुए तांग के पास चला जाता है। और ऐसे ही वो दोनों एक हॉट नाइट स्पेंड करता है। और दूसरी तरफ जिमिन जो एकदम एक न्यू ब्राइड की तरह अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था और योंगी जब धीरे धीरे बेड के सामने आता है तब ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है, बिकॉज उसे लग रहा था कि वो एक न्यू ब्राइड है और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था, बिकॉज वो बहुत टाइम के बाद जाके योंगी से मिल रहा है। बट एट लास्ट वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश था और वो धीरे धीरे जो योंगी जिमिन के पास आने लगा था और धीरे धीरे उसके पास आके उसे किस करने लगता है और उसे वाइट किस से उसकी नेक जो भर देता है और धीरे धीरे वो दोनों ही इंटीमेट होने लगता है। और कुछ ही टाइम के बाद जो उस रूम से बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड और मौन की आवाज़ आ रहा था, जिसमें जिमिन बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए बोल रहा है, प्लीज़ अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है और ये बहुत टाइम बाद है तो मुझे दर्द होना ये नॉर्मल है, प्लीज़। तो ये सुनकर योंगी अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी, मैं आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं कल तुम्हारी बैक पर मसाज कर दूँगी, प्लीज़ अब गुस्सा मत हो और मुझे संभाल लो। तब ये सुनकर जिमिन रोते हुए बोलता है, तुम एक बीट्स बन रही हो, मुझे नहीं पसंद, प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बट दूसरी तरफ जो तुसुकी था वो अपने रूम की बैल्कनी पर बैठकर जो फुल डेविल किंगडम को देख रहा था और वो उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जो वो जीहोन को देखकर अपने मन में रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था जीहोन को। शायद वो धीरे धीरे जीहोन को प्यार करने लगा था और वो हर वक्त ही जो जीहोन के बारे में सोच रहा था और वो जीहोन के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं एक खुद डॉटर होकर किसी और की डॉटर के ऊपर कैसे नज़र रख सकती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। बट फिर भी मैं मेरी मन को क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ और मैं उसे इतनी ज़्यादा मिस क्यों कर रही हूँ, मुझे ज़रूर उससे मिलना चाहिए। हाँ, मैं आज रात ही उससे मिलने जाऊँगी और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये बोलकर वो एक स्मार्ट करने लगता है जो एकदम से जंगकुक की तरफ ही लग रहा था और वो अपने मन में जीवन को लेकर सोचने लगता है। और इस हैप्पी सिचुएशन के अंदर ही इस
स्टोरी की दी एंड हो जाता है। वैसे तो मैं इस स्टोरी को ऐसे एंड नहीं करने वाली थी, बट मेरे पास बहुत सारी स्टोरी हैं और न्यू स्टोरी आने वाला है। और मैं बहुत टाइम पहले एक पोस्ट किया था कि मैं एक स्टोरी डालूँगी, बट मैं एक साथ 2 फैंटेसी ड्रामा नहीं, आई मीन FF नहीं अपलोड करना चाहती थी, तो इस वजह से मैं इसे ख़त्म कर दिया हूँ। और मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोगों ने मेरी जाने के पहले मुझे बहुत सारे FF की रिक्वेस्ट किया था, नहीं मैंने पूछा था, तो आप लोगों ने बोला कि ऐसा बनाओ सिस्टर, ऐसे बनाओ। सो मैं बहुत सारे स्टोरी को पिक किया और बहुत सारे स्टोरी को मैंने तब नहीं बनाया था बिकॉज़ मुझे कुछ आइडिया नहीं आया था, और अब मैं धीरे धीरे वो स्टोरीज़ बनाना शुरू कर दिया हूँ। और हाँ, अगर आपने जो रिकमेंड किया था वो मैं नहीं बनाया, सो प्लीज़ मुझे फिर से कमेंट कर देना। सिर्फ नाम बोलना ही एनफ है, मुझे याद आ जाएगा। और सिर्फ जाके फिर से कमेंट चेक करना, ये बहुत ही टाइम की ज़रूरत है। उस टाइम पे मैं और एक FF को बना सकती हूँ, यानी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए।